नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए विंध्य की अब तक की बड़ी खबरों के साथ बात करेंगे पहली खबर की, जहां चाक घाट के हनुमान मंदिर प्रांगण में बुधवार को खाद टोकन वितरण के दौरान भारी अव्यवस्था देखने को मिली। टोकन पाने की होड़ में किसानों की भीड़ बेकाबू हो गई और हालात इतने बिगड़ गए कि मारपीट तक की नौबत आ गई। अफरा तफरी के बीच महिलाओं को भी धक्के खाने पड़े। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अमला और पुलिस व्यवस्था संभालने में नाकाम नजर आई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने प्रशासन की तैयारियों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। खाद की किल्लत और टोकन ना मिलने के डर से बड़ी संख्या में किसान बुधवार यानी आज सुबह से ही मंदिर परिसर में जुट गए थे। जैसे ही टोकन वितरण शुरू हुआ, भीड़ अचानक बेकाबू हो गई। जल्दबाजी में लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे और देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां मौजूद अधिकारी और कर्मचारी स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर सके और मूक दर्शक बने रहे। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मौके पर ना तो पर्याप्त पुलिस बल तैनात था और ना ही टोकन वितरण के लिए कतार की कोई ठोस व्यवस्था की गई थी। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी अलग से कोई इंतजाम नहीं था, जिससे अफरा तफरी और बढ़ गई। किसानों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने भीड़ का सही आकलन नहीं किया और बिना तैयारी के टोकन वितरण शुरू कर दिया गया। यदि चरणबद्ध तरीके से वितरण होता और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। अब सवाल यह उठ रहा है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला फाइलों में ही दबकर रह जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, जहां मऊगंज सिविल अस्पताल को पहले 100 बिस्तरों की सुविधा दी गई। बाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के बाद इसे 200 बिस्तरों का अस्पताल घोषित किया गया। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के बावजूद डॉक्टर, नर्स और तकनीकी स्टाफ की संख्या आज भी जस की तस बनी हुई है। हालात इतने चिंताजनक है कि पूरे अस्पताल की जिम्मेदारी महज एक स्टाफ नर्स के भरोसे चल रही है। न पर्याप्त डॉक्टर उपलब्ध है और न ही आपात सेवाओं की समुचित व्यवस्था। हैरानी की बात यह है कि जैसे ही मीडिया की मौजूदगी की सूचना मिली, वैसे ही डॉक्टर आनन फानन में अस्पताल पहुंच गए, जिससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या मरीजों को इलाज सिर्फ मीडिया के आने पर ही मिलेगा। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार अस्पताल की बदहाली उजागर की जा चुकी है। जांच और आश्वासन दिए गए, लेकिन कुछ दिनों बाद स्थिति फिर वही हो जाती है। जब मामला डिप्टी कलेक्टर पवन गौरैया के संज्ञान में लाया गया तो जवाब मिला, देखेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक देखेंगे के भरोसे जिला अस्पताल चलता रहेगा। कब डॉक्टरों और कर्मचारियों की रिक्तियां भरी जाएंगी और कब मरीजों को उनका संवैधानिक अधिकार यानी इलाज मिलेगा। जिला बन गया, अस्पताल की इमारत बन गई, लेकिन ना सिस्टम बना, ना विभागीय मजबूती आई और ना ही जवाबदेही तय हुई। जनप्रतिनिधि मौन है, प्रशासन आश्वासनों में उलझा है और मरीज आज भी इलाज के इंतजार में बैठे हैं। क्या नाम है आपका? कब यहाँ आए हैं? 1 बजे। और अभी तक कोई डॉक्टर नहीं? कोई नहीं। यहाँ बाहर जमीन में बैठे हुए? हाँ, अंदर गया हैरन जब नहीं पान तो मियां बैठा का करी डॉक्टर को। कौन बीमार है? पेट पिराला है, इसके दर्द है, पेट में दर्द है। अंदर नहीं गए दिखाने? गए रहन तो कहीं जब डॉक्टर 5 बजे यहीं दिखा है। कौन बोला है? एक जने बैठे रहे कहीं 5 बजे डॉक्टर कौन नहीं बैठा दिखा। था? सिस्टर थी, स्टाफ था? कोई इंसान नहीं जने बैठे रहे, सिस्टर नहीं। हाँ, हाँ, क्या सिस्टर बोले वो? कहीं डॉक्टर रही तो फिर दिखा है 5 बजे। हाँ, हाँ। मतलब 3-4 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं। क्या नाम है आपका? नाम हमारा है उमाशंकर प्रजापति। सिविल अस्पताल मऊगंज आए? मऊगंज आए। समस्या है कि हमारे यहाँ दर्द यहाँ पर 15 तारीख के आए थे तो सूजी दवा हुई थी। फिर आए तो पंकज डॉक्टर लिख के दे दिए कि जाओ सूजी लगवा लो। यहाँ आए तो बोले कि 5 बजे गए, बोले भी नहीं देगा। यहाँ कब आए हैं? यहाँ हम आ गए हैं 2 बजे, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं? कोई डॉक्टर नहीं। अभी तक हम ये लोग परेशान हैं कि भाई कहाँ जाए, कहाँ इधर उधर घूमते हैं। एक जने पूछे तो कोई 5 बजे के बोले सूजी नहीं लगेगी। हाँ। तो इमरजेंसी में भी कोई नहीं है? कोई नहीं है तो क्या करें बताइए। हम लोग अब बैठे हैं, बोल रहे हैं कि लगा तो सूजी जाएंगे, दूर है। बोल रहे हैं 5 बजे के बोले कुछ कहाँ से आए हैं? हम आए हैं उसका ये जो है तो गाड़ा। कम से कम 15 किलोमीटर। जी। बात करेंगे अगली खबर की, जहां मऊगंज जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया। एसडीओपी सची पाठक और यातायात प्रभारी नरेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में जिले भर में स्कूल बसों और शैक्षणिक वाहनों की सघन जांच अभियान चलाया गया। अचानक हुई कार्रवाई से वाहन संचालकों में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान स्कूल बसों और अन्य शैक्षणिक वाहनों की सुरक्षा मानकों के अनुसार बारीकी से पड़ताल की गई। टीम ने वाहनों की फिटनेस, जरूरी दस्तावेज, ओवरलोडिंग
आपातकालीन सुविधाओं और अन्य आवश्यक बिंदुओं की गहन जांच की। इस दौरान एसडीओपी सची पाठक ने स्कूल बसों में सवार छोटे बच्चों से बातचीत की और उन्हें चॉकलेट भी बांटी, जिससे बच्चों में उत्साह देखने को मिला। जांच के दौरान जिन वाहनों में कमियां पाई गई उनके चालकों को कड़ी समझाइश दी गई और नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों की अनदेखी करने वालों पर आगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो बच्चे हैं विद्यालय में, इनके लिए जो है तो सघन चेकिंग की जा रही है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? आज हमारा ट्रैफिक का 1 महीने का PHQ से एक अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज हमने स्कूल्स की बसों की चेकिंग रखी गई है, जिसमें जो बस चालक है, ड्राइवर है, उनको बताया गया है वो ड्रेस में रहेंगे, फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह उनके पास रहे, उनका परमिट रहे, बस की कंडीशन ठीक रहे, कैमरा ऑन रहे और जिसमें बच्चों की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों को भी हिदायत दी गई है, अगर उनको कुछ ऐसा इश्यू लगता है तो वो पुलिस को जरूर सूचित करें। और स्कूल्स में भी समझाइश दी गई है स्कूल स्टाफ को कि वो बच्चों की सेफ्टी के पर्पज से कि उनको कोई उतारना, छोड़ना, चढ़ाने के लिए कोई उनके साथ बस में एक मददगार भी रहे। कि देखा गया है मोहन बाबू कि जब कोई अभियान चलता है तो हम उसका पालन करते हैं, लेकिन अभियान के बाद तो जो बस है न बस में जो है ड्राइवर है और जो इसका पालन करते हैं, बस में जो क्वांटिटी है, संख्या है बच्चों की, तो बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे ऑप्शन में किस तरह की कार्रवाई की जाती है? उसमें हमारी तरफ से फिर चालानी कार्रवाई की जाएगी, पर इस अभियान के बाद भी हमारा ये मिशन कंटिन्यू जारी रहेगा, क्योंकि इसमें बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उसको ध्यान में रखते हुए हम निरंतर इसकी चेकिंग करते रहेंगे। मेरा स्टाफ करेगा और मेरे द्वारा भी लगातार चेकिंग की जाएगी। आज आपने निगरानी की है, क्या पाया है? बस में कुछ कमी थी, जिसमें बस को और स्कूल स्टाफ को भी हिदायत दी गई है इसकी कमी की जरूर पूर्ति कराएं। उसके 1 हफ्ते बाद हम दोबारा चेकिंग करेंगे कि वो कमी पूर्ति हुई है कि नहीं। पीछे जो बस खड़ी है, ना तो स्कूल का नाम इसमें लिखा हुआ है, ना ही कोई हेल्पलाइन नंबर डले हैं, ना स्कूल संचालक का कोई नंबर है। इसके लिए भी हमने उनको बता दिया है, गाइड किया है। वो आगे से इस चीज को भी पूरा फुलफिल करके हमें 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट बताएंगे। बात करते हैं अगली खबर की, जहां रीवा बनारस मुख्य मार्ग पर मंगलवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मऊगंज जिले के पन्नी पथरिया गांव के पास देव तालाब की ओर लौट रही महिलाओं से भरे एक ऑटो को तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो सड़क पर पलट गया। हादसे में ऑटो सवार 4 महिलाएं घायल हो गईं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों की पहचान फूलवती कोल, राजकली कोल, साधना कोल और प्रभा कोल के रूप में हुई है, जो सभी घुरेहटा वार्ड क्रमांक 12 की निवासी थी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल मऊगंज पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल फूलवती कोल और राजकली कोल को संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा रेफर कर दिया, जबकि 2 अन्य महिलाओं का इलाज मऊगंज में जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। बात करते हैं अगली खबर की, जहां रीवा जिले में ग्रामीण विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले सरपंचों, सचिवों और संबंधित अधिकारी कर्मचारियों पर की गई सख्ती का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। जेल भेजने की कार्रवाई की चेतावनी के बाद अब तक 91,08,865 रुपए की वसूली कर सरकारी खजाने में जमा कराई गई है, जिसे अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा कराने में उपयोग किया जा रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने मार्च 2025 से दिसंबर तक विशेष अभियान चलाकर ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की। इस दौरान जिन पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने समय पर राशि खर्च नहीं की और काम अधूरे छोड़े, उन्हें नोटिस जारी कर सुनवाई की गई। वहीं कई मामलों में जेल वारंट तक जारी किए गए। अभियान का नतीजा यह रहा कि सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, उपयंत्री और सहायक यंत्रियों ने डर के चलते लंबित राशि जमा करनी शुरू कर दी और वर्षों से अधूरे पड़े निर्माण कार्य अब तेजी से पूरे कराए जा रहे हैं। अलग अलग जनपदों से जमा की गई राशि में रीवा से 1,23,495 रुपए, रायपुर करचुलियान से 25,83,974 रुपए, सिरमौर से 21,85,412 रुपए, गगेव से 5,79,839 रुपए, जवा से 12,67,000 रुपए, त्योंथर से 7,64,000 रुपए, मऊगंज से 77,028 रुपए, नई गढ़ी से 9,85,000 रुपए और हनुमाना से 5,41,000 रुपए जमा कराए गए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण विकास के लिए आवंटित राशि का समय पर उपयोग कर तय समय सीमा में निर्माण कार्य पूरे किए जाएं, अन्यथा लापरवाही बरतने वालों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।